देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जैन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें भादरा विधानसभा के ग्राम नुआ में, और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी डुंगराना मंडल की एक बैठक होनी है सेवा पखवाड़े के रूप में। तो यहाँ जो है विधायक संजीव बेनीवाल उसमें मुख्य अतिथि होंगे, और इसके जो प्रभारी हैं जिला मंत्री सुशील जी शर्मा, वो भी यहाँ प्रभारी के रूप में आएंगे। इसके अलावा मंडल के सभी पदाधिकारी भी होंगे। तो ये सेवा पखवाड़ा अभी जो कार्यक्रम होगा डुंगराना मंडल के, वो आप देखते रहिए, दिखाते हैं आपको पूरा कार्यक्रम। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको समय समय पर मिलते रहे। सेवा पखवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारा जो आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक आदरणीय महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री जी के जन्म दिवस तक ये एक पखवाड़ा, जो पखवाड़ा जिसका मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न केवल एक पार्टी का कार्यकर्ता है, न केवल एक पार्टी का वर्कर है, न केवल एक पार्टी का वोटर और सपोर्टर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर सामाजिक काम में अग्रणी भूमिका निभाने वाला कार्यकर्ता है। समाज के प्रत्येक एक काम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रथम पंक्ति में खड़ा होने वाला कार्यकर्ता है। इसलिए यह एक सामाजिक जो है, जो सेवा पखवाड़ा, जिसमें अपने समाज की सेवा जिस भी रूप में हम कर सकते हैं, उनके लिए आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के और 2 अक्टूबर तक हम सब मिलकर के प्रत्येक मंडल वाइज और प्रत्येक ग्राम वाइज प्रत्येक बूथ लेवल पे जाकर के हम सब लोग सेवा करने का काम करेंगे। समाज में मिलकर के, सामाजिक लोगों के साथ मिलकर के हम सभी लोग सेवा करने का काम करेंगे। हमारे बीच में डुंगराना मंडल में पधारे सेवा पखवाड़ा के प्रभारी आदरणीय सुशील जी जोशी मंत्री, जिला मंत्री, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सुशील जी जोशी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, आप हमारे बीच में यहाँ पधारे हो। मैं निवेदन करूंगा हमारे डुंगराना मंडल के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई अर्जुन जी सौ से कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत जी शर्मा से कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा रेखा जी मंडल उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मुंशी राम जी टांडी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मुंशी राम जी टांडी, रेखा जी से निवेदन करूंगा आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। ओके, पहले दीप प्रज्वलित करवा देंगे। हमारे बीच में माननीय एमएलए साहब आए, इससे पहले हमारे प्रभारी मंत्री सुशील जी आए हुए हैं, उनका पार्टी का पटका पहना करके स्वागत करेंगे। सोन जी झाझड़िया और श्रवण जी स्वामी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आएँ और सुशील जी जोशी का हमारे डुंगराना मंडल में पधारने पर आप पार्टी का पटका पहना करके स्वागत करेंगे। सोन जी झाझड़िया और श्रवण जी स्वामी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे ऊर्जावान जिला मंत्री बड़े भाई सुशील जी जोशी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं निवेदन करूंगा हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष अर्जुन जी सऊ का पटका पहना करके स्वागत करेंगे। भागचंद जी जेवलिया से मैं निवेदन करूंगा, आप भादरा से हमारे बीच में पधारे हैं, कि आप डुंगराना मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय अर्जुन जी सऊ का पार्टी का पटका पहना करके आप स्वागत करेंगे।
पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत जी शर्मा का पटका पहना करके स्वागत करेंगे। देवीलाल जी सरवा और कोरडा राम जी सब से निवेदन करूंगा कि आप आए, बसंत जी का पार्टी का पटका पहना करके स्वागत करें। हमारे बीच में रेखा जी मंडल उपाध्यक्ष हैं, आप इनका पार्टी का पटका पहना करके स्वागत करेंगे। सावित्री जी पूर्व सरपंच, उनसे निवेदन करूंगा कि आप रेखा जी का पार्टी का दुपट्टा पहना करके आप स्वागत करेंगे। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता मुंशी राम जी टांडी का पार्टी का पटका पहना करके स्वागत करेंगे। सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि आप मुंशी राम जी का स्वागत करें। लगातार बोल देना। महेंद्र जी सऊ, जले सिंह जी झाझड़िया, लक्ष्मी नारायण स्वामी, राकेश याग, एक एक करके आते जाएं। भागीरथ मेघवाड़, अपने बीच पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और मौका का अपना जिला मंत्री है, हम स्वागत करना है। लक्ष्मी नारायण जी सारण, छोगाराम स्वामी, जोगाराम जी स्वामी सॉरी। ओम प्रकाश जी रणुआ, गौरी शंकर जी डेड़ू, सरपंच कोई रहे नर्दा कोई है वो कर दे सगळे बनवपरीचे होते। चलो हाँ। आप हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप सेवा पखवाड़ा के बारे में जानकारी देंगे, किस प्रकार क्या क्या अपने को इस पखवाड़े के अंदर क्या क्या सेवा करनी है, आमजन के लिए अपने को क्या करना है, किस प्रकार के अपने को शिविरों का आयोजन करवाना है। मैं इन सभी प्रकार की सभी सूचनाओं के लिए मैं भाई अर्जुन जी सऊ से निवेदन करूंगा कि आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और बताएं कि सेवा पखवाड़े में किस प्रकार की पार्टी की गाइडलाइंस हैं और किस प्रकार का हम सबको कार्य करना है। अर्जुन जी सऊ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतनी गर्मी और महत्वपूर्ण जो काम का वक्त है, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज इस डुंगराना मंडल की कार्यशाला है उसमें पहुंचे हो, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। आपको पता है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी एक अपना अभियान लेके आ रही है जिसको सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया है। सेवा पखवाड़ा 17 तारीख से 2 अक्टूबर लगातार 15 दिन अपने बीच सेवा का कार्य रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है सेवा परमो धर्म है, भी जो सेवा है वो ही परम धर्म है। इस लक्ष्य और इस विचार को लेकर इस सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया है। हमें प्रत्येक बूथ पर जाकर ये कार्यक्रम करना है। ये एक कार्यशाला है, न की मीटिंग है। कार्यशाला में हमें यही संबोधित किया जाता है कि हमें करना क्या है। आने वाले 15 दिनों के अंदर हमें प्रत्येक बूथ पे जाकर हर बूथ के ऊपर इस सेवा पखवाड़े का आयोजन करना है। इसके अंदर सर्वप्रथम हमें 17 तारीख से इसका आयोजन होगा। 17 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का जन्मदिन है और वहाँ से हम इस सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे।
हमारे बीच हमारे आदरणीय भादरा विधायक संजीव जी बेनीवाल पहुंचे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। पूरी कुर्सियां खड़ी है। पंडित जी बैठ जाओ। आगे ना जो पीछे बैठे कुर्सियां खाली नहीं रहनी चाहिए। आगे आ जाओ खाली साइड पीछे बैठे हो बाहू थे भी आ जाओ भाई साहब आगे आ जाओ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का जो लक्ष्य है कि सेवा पखवाड़े के अंदर हमें विभिन्न कार्य कर हमारे क्षेत्र के लोगों की हमें सेवा करनी है। तो सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान रहेगा हमारा। ये पूरी गतिविधियां हैं 15 दिनों की। मैं थोड़ी आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम अपना स्वच्छता अभियान हमारे सार्वजनिक क्षेत्र है, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, पार्क, जो भी अतिथि स्थल है, इन पे जाकर हमें एक दिन सफाई अभियान चलाना है। प्रत्येक बूथ पर जो कार्यक्रम बता रहा हूँ वो प्रत्येक बूथ पर हमें करने अनिवार्य है। दूसरा कार्यक्रम रखा है एक पेड़ में माँ के नाम। हर गाँव में जो वृक्षारोपण का बड़ा अभियान पीछे भी चला था, दोबारा एक दिन हमें इस सेवा पखवाड़े में वृक्षारोपण का अभियान चलाना है और प्रत्येक बूथ के ऊपर हर व्यक्ति को एक पेड़ माँ के नाम लगाकर और उसकी देखरेख करना हमारा कर्तव्य बनता है। तीसरा इसके अंदर कार्यक्रम आ रहा है रक्तदान शिविर। प्रत्येक मंडल के अंदर एक जगह हमें रक्तदान शिविर का आयोजन करना है। हम बैठे हैं, हमें विचार कर वो स्थान निश्चित करना है और मंडल के अंदर कम से कम 75 मिनट अपना रक्तदान का शिविर अपना लक्ष्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रक्तदान मौके का नहीं कर सकता है तो उसका हमें लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि इसके रक्त का ग्रुप कौन सा है। जो ग्रुप होगा तो हमें सूचना होगी किस व्यक्ति को कब खून की जरूरत पड़ जाए, तो हमारे कार्यकर्ता हर समय हर वक्त तैयार रहने चाहिए। तीसरा इसका लक्ष्य है स्वास्थ्य शिविर। प्रत्येक मंडल के अंदर जो हमारे प्राथमिक चिकित्सालय हैं उनके ऊपर या जो CHC PHC है वहाँ हमें शिविर लगाकर जनता की सेवा करनी है। जो गरीब व्यक्ति हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनको भी चिकित्सा सेवा की जरूरत है, हमें उनके पास पहुंचना होगा और ये सेवाएं हमें देनी होगी। आगे रहेगा प्रबुद्ध जन वर्ग संवाद। हमारे क्षेत्र में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अध्यापन का क्षेत्र हो। हमें ऐसे व्यक्तियों का चयन कर उनको राज्य स्तर तक सम्मानित करवाना है। आगे रहेगा विशेष योग्यजन और राज्य विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान। कुछ अपने मोदी जी ने दिव्यांग व्यक्तियों को, जो पहले विकलांग व्यक्ति बोलते थे, एक ऐसा पद दिया कि उनको गर्व होता है दिव्यांग, इनके पास दिव्य अंग होते हैं। एक अंग जरूर कमजोर होगा लेकिन अन्य अंग के ऊपर वो अपना कार्य कर अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, तो उनको भी अपने साथ लेकर इस अभियान में आगे बढ़ाना है। सबसे महत्वपूर्ण है लोकल फॉर वोकल। हमारे क्षेत्र में यदि कोई संस्था या कोई व्यक्ति खुद कोई कार्य का निर्माण कर रहा है तो हमें वो चीजें खरीदनी होगी। विदेश के अंदर हमने पिछली बार अब देखा होगा, जैसे अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो विदेशी जो कंपनियां हैं उनका बहिष्कार कर जो लोकल अपने उत्पाद है, चाहे अपने घर में काम आने वाले हो, चाहे अपने खाने में काम आने वाले हो, उन उत्पादों का हमें उपयोग करना है। और जो लघु कारीगर हैं, स्थानीय कारीगर हैं, स्वयं सहायता समूह है, उनका हमें सहयोग करना है। इनके बाद एक दिन हमें सांसद खेल कूद प्रतियोगिता करवानी है। प्रत्येक जिले के अंदर ये प्रतियोगिता होगी और जो आगे से आगे जिला स्तर और राज्य स्तर पर पहुंचेंगे तो अपने क्षेत्र के ऐसे खिलाड़ी जो किसी भी खेल के अंदर अपना विशेष योगदान रखते हैं या उनके अंदर योग्यता है, तो उन खिलाड़ियों को चयन कर हमें उनका नाम सिलेक्ट करना होगा और प्रतियोगिता करवानी होगी, ताकि ऐसे व्यक्तियों को सही समय पर सम्मान मिल सके। इसके साथ साथ मोदी विकास मैराथन जो सिर्फ महानगरों में होगी, नशा मुक्ति के खिलाफ एक मैराथन करवानी है। शायद अपने विधानसभा स्तर पर भी ये कार्यक्रम हो जाए तो अपने विधायक जी से बात कर ये नशा मुक्त भारत एक मैराथन करवानी है, वो करवाई जाएगी। इसके साथ साथ 25 दिसंबर को एक अपना महत्वपूर्ण पार्टी का कार्यक्रम आ रहा है, पंडित दीनदयाल जयंती, जो हमारी पार्टी के प्रेरणा स्रोत हैं और जिनके जो अपने सिद्धांत दिया उनके सिद्धांतों पर अपनी पार्टी कार्य करती है। तो उनकी जयंती आ रही है 25 दिसंबर। प्रत्येक बूथ पर यह जयंती बनाना है। हमारा मुख्य लक्ष्य यही होगा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम हो है वो प्रत्येक बूथ तक पहुंचे। जब तक प्रत्येक बूथ तक हमारे कार्यक्रम नहीं पहुंचेंगे तो हमारे पार्टी की जो सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे।
इसके ऊपर महत्वपूर्ण हमें प्रदर्शनी लगानी है। जो भी खादी की अपने नज़दीकी दुकान है उनसे जाकर हमें कुछ न कुछ खादी की खरीदारी करनी है, ताकि जो लोकल व्यक्ति अपने यहाँ से बनी हुई चीज़ है वो आम व्यक्ति तक पहुँचे। और ये जागरूकता हमें फैलानी है कि लोकल फॉर वोकल, जो लोकल चीज़ें बनती है वही खरीदी जाए। तो 2 तारीख को अपना ये कार्यक्रम समाप्त होगा। तो 15 दिन लगातार पार्टी ने ये कार्यक्रम दिए हैं कि एक पार्टी अपनी है कि लोग तो सिर्फ वोट लेते हैं, हम वोट लेने के साथ साथ सेवा देने का कार्य भी करें। जब तक हम सेवा नहीं देंगे तो लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, सभी पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, तो हमारा कर्तव्य बढ़ता है प्रत्येक बूथ पर जाकर ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो और विशेष रूप से बूथ के ऊपर ये कार्यक्रम होना चाहिए। जब तक हम बूथ स्तर तक नहीं पहुंचेंगे हमारे कार्यक्रम सफल नहीं होंगे। तो ये 15 दिन लगातार हमें पार्टी को समय देकर इस अभियान को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भादरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ एमएलए साहब का स्वागत। मैं निवेदन करूंगा कूड़ाराम जी सऊ और देवीलाल जी सरवा, लक्ष्मण जी स्वामी आप आएँ और माननीय एमएलए साहब का पार्टी का पटका पहना करके हमारे डुंगराना मंडल में पधारने पर पार्टी का पटका पहना करके आप स्वागत करेंगे। जलेश सिंह जी झाजड़िया, राकेश जी झाजड़िया, मान सिंह जी सरवा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप माननीय एमएलए साहब का पार्टी का पटका पहना करके स्वागत करेंगे। सुभाष जी से निवेदन करूंगा आप भी पटका पहना करके स्वागत करें। उपाध्यक्ष अनिल जी बादू से निवेदन करूंगा आप भी आए। राम सिंह जी बादू से निवेदन करूंगा आप भी आए। लक्ष्मी नारायण जी स्वामी से निवेदन करूंगा आप भी आए। प्रदीप जी सारण से निवेदन करूंगा आप सह संयोजक हैं इस कार्यक्रम के, आप भी माननीय एमएलए साहब का पटका पहना करके स्वागत करेंगे। रोहतास जी से निवेदन करूंगा आप भी माननीय एमएलए साहब का पटका पहना करके स्वागत करें। महेंद्र जी सऊ से निवेदन करूंगा कि आप भी आएँ। भागीरथ जी मेघवाल से निवेदन करूंगा आप भी आएँ। तिलोकचंद जी सऊ से निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय एमएलए साहब का स्वागत करें। ओम जी रणुआ से निवेदन करूंगा आप भी माननीय एमएलए साहब का स्वागत करें। देवीलाल जी सरवा से निवेदन करूंगा देवीलाल कर दिया कि आप भी आएँ और माननीय एमएलए साहब का स्वागत करें। मुंशी राम ने कर दिया। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि आप सभी आएं और द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। पहले विधायक जी इंतजार करा था। कार्यक्रम तो शुरू कर दियो भाई। कार्यक्रम चालू कर दिया। नजदीक ही आ गया मेरे तरफ से। हाँ हो जाऊँ। सुफला मलयाली तरम वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय एमएलए साहब से कि आप सेवा पखवाड़े के बारे में तो आदरणीय हमारे आज के प्रभारी सुशील जी जोशी जो जिला मंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सेवा पखवाड़े के बारे में हम सबको विस्तृत रूप से जानकारी दें। आदरणीय जोशी जी।
भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भादरा विधानसभा के डुंगराना मंडल में आज इस कार्यशाला में हमारे बीच पधारे आप सबके लोक लाडले आदरणीय विधायक संजीव बेनीवाल जी, जोरदार तालियां स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसके साथ साथ आपके मंडल अध्यक्ष भाई अर्जुन साहू जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए पार्टी के मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधु, मेरे से पहले वक्ता आपको अर्जुन जी ने विस्तार से सेवा पखवाड़े के बारे में बताया। सेवा पखवाड़ा जिस प्रकार आदरणीय विधायक जी अभी जयपुर में 11 तारीख को कार्यशाला हुई थी, आप भादरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए आदरणीय विधायक जी वहाँ कार्यशाला में शामिल भी हुए, ये भी आपको बताएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जिस प्रकार आदरणीय जेपी नड्डा जी ने पूरे देश में एक संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा के रूप में आम जनता की, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की, शोषित की, वंचित की, युवा की, गरीब की, महिलाओं की जिस प्रकार अपने सेवा कर पाएँ, जो तमाम हमारी राजस्थान में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, आम जनता को कैसे लाभ दिलाएं जो वंचित लोग हैं। आज ऐसे व्यक्ति का, जैसे बताया अध्यक्ष जी ने, 17 सितंबर से जिस आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है वो बड़े देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्यों नहीं मनाया जाए, जो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के ही नहीं विश्व के शक्तिशाली नेता, शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, ऐसे व्यक्ति में हमें गर्व भी होना चाहिए और जोश से हम जन्मदिन भी बनाएंगे। जिस प्रकार आज चाहे मैं बात करूं विदेश नीति के बारे में, जो कुछ लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, क्या लाते हैं, क्या करते हैं, आज आप देखिए हमारे देश की जिस प्रकार जीडीपी 4थे स्थान पे हैं, आने वाले समय में जल्दी 3रे स्थान पर हमारी जीडीपी होगी। ये देश के विकसित होते जा रही है। आज ये भारत है, नया भारत है। जिस प्रकार आज हमें याद है, आज 2014 से पहले हमारी लड़ाई पाकिस्तान से होती थी। आज हमारी लड़ाई, आज हमारा सामना अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश से हो रहा है। ये शक्तिशाली देश से हो रहा है तो मान के चलो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत है और आपकी वोट की ताकत है। जिस प्रकार आपने, चाहे धारा 370 की बात करूं मैं, जो लोग कहते थे धारा 370 को किसी ने हाथ भी लगाया तो यहाँ खून की नदियाँ बहेगी, वहाँ एक मच्छर तक नहीं मरा। आज देश का तिरंगा लाल चौक पर लहरा रहा है। ये बड़ी गर्व की बात है मित्रों। जिस प्रकार आज चाहे मैं बात करूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में, विधायक जी को सबको हमको पता है कि वहां से स्वच्छता की बात की तो विपक्ष के नेताओं ने, लोगों ने कहा कैसी बात कर रहा है इतनी बड़ी जगह खड़ा होकर। आज प्रधानमंत्री जी ने, उनको पता था गरीब, महिलाएं, वंचित लोग और आज इज्जत घर देने का काम किया था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देश में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ शौचालय ना हो। चाहे प्रधानमंत्री जी ने बात की तमाम, मैं कहता हूँ आज यहाँ बुजुर्ग माइट बैठे थे, कुछ उदाहरण विधायक जी पुराने दे रहे थे बच्चियों के बारे में कि ये अपने नीति बदली है, विचार बदला है, तो कुछ लोग उस टाइम कहावत कहते थे। तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज इसका परिणाम इसका देखने को मिल रहा है। आज बेटियों भी हमारे बरोबर, चाहे मैं किसी क्षेत्र में बात करूँ, गाँव ढाणी से निकलने वाली बच्चियाँ, चाहे IAS IPS डॉक्टर, चाहे तमाम खेलों में अपने देश का और क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम चलाई हुई है। चाहे मैं बात करूं विकसित भारत की, जो आज हाईवे देखिए, अपने कहीं जाते हैं हाईवे, नेशनल, गाँव में रोडें सड़कें आ रही है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, चाहे तमाम योजनाएं हैं। मैं योजनाएं गिनाने लग जाऊँगा तो शाम तक समय लग जाएगा। आज विधायक जी को काफ़ी कार्यक्रम उनको भी जाना है, और आज राजस्थान सरकार हमारी है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा हमारी है, और आप भाग्यशाली भी है, सौभाग्यशाली भी है। आपका नेतृत्व करने वाले आदरणीय संजीव बेनीवाल जी है, जो मैंने बड़े नज़दीक से देखा है इनको। चाहे जयपुर में कहीं मिल जाए, विधायक जी को रोकने की बात करते हैं तो आपकी क्षेत्र की योजनाओं की, आपके शहर के लिए, तमाम मंत्रियों के लिए कहते हैं मेरे क्षेत्र में ये काम होना चाहिए। तमाम चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए बात करते हैं।
इनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जिस प्रकार आपने हनुमानगढ़ जिले में आपने जो पार्टी की शान और सम्मान रखा, इसके लिए भी मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। आपने जीत हासिल की और आपका नेतृत्व आज विधायक संजीव बेनीवाल जी कर रहे हैं और आपके क्षेत्र में बचे हुए काम भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, संपूर्ण काम विधायक जी करवा रहे हैं। ये अपने गर्व भी होना चाहिए। जो लोग आज कह रहे हैं, आपके लाल सलाम की बात करूँ, आप देखिए आज अपने क्षेत्र के पास ही अपने नेपाल है, किस तरह इन लोगों को पीट पीट के वहाँ से निकाला जा रहा है। इनकी सोच को देखो, ये अपने जहाँ नेपाल को विधायक जी दूर नहीं है, अपने को दिखता है। इन लोगों की जिस प्रकार मानवता की सोच है, आपस में भाईचारे को लड़ना, जातिवाद को लड़ा, इन लोगों की ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है। एक समय था, आदरणीय वरिष्ठ लोग बताते हैं कि इनकी लोकसभा में 50 सीटें होती थी, आज इनकी आके 0 पे हो गई। क्यों हो गए? इनकी सोच गलत है, इनका विचार गलत है, इनका कोई ध्येय नहीं है। जो ना तो राम को मानते हैं, ना ये देश को मानते हैं, तरह तरह के लोग बात करते हैं। और आपका धन्यवाद भी देता हूँ, ऐसे लोगों को आपने यहाँ से उखाड़ फेंका और भविष्य में ये लोग यहाँ आने वाले भी नहीं है, मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ। और जिस प्रकार आज चाहे राजस्थान सरकार की बात करूँ, भजन लाल जी का, आदरणीय विधायक जी, सब लोग इस टीम के सदस्य हैं। आने वाली 17 तारीख को जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान चलेगा सेवा पखवाड़ा के रूप में, हमें हर व्यक्ति के गांव में ढाणी में ज़्यादा जरूरत नहीं है 5-5 लोग इकट्ठे होकर, कहीं सार्वजनिक स्थान है वहाँ साफ सफाई करना, ऐसा कोई व्यक्ति उस योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उसको लाभ दिलाना, ये हमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के लिए काम करना है। अभी कुछ दिन पहले आज GST का जो जिस प्रकार स्लैब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घटाया है, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, छोटी बात नहीं है। चाहे तमाम ऐसी चीज़ें हैं घरों में उपयोग आने वाली, उन पे तो 0 GST कर दी। चाहे ऐसी कोई योजनाएं हैं, चाहे अपने किसान परिवार से आते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, हड़ हो, संज हो, सब पे GST का लाके 5% पर लाके कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। आने वाले समय में हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ एक विकास की ओर जा रहा है। और आपके विधायक जी आपके लिए रात दिन लगे हुए हैं विकास क्षेत्र के लिए। जो लोग कुछ है, ये लोग डमरू बजाने वाले लोग हैं, जो लोगों को हंसाते हैं, टाइम पास करते हैं। आपको सबको पता है किस प्रकार के भादरा क्षेत्र में इन लोगों ने नशा फैलाया था, किस प्रकार युवाओं को खराब किया था। और इसकी आज विधायक जी साफ करने का काम कर रहे हैं। इनकी सोच अच्छी है, इनके विचार अच्छे हैं, अच्छे परिवार से लोग आते हैं, तो मेरी बात सोच भी उसकी अच्छी होती है, बात भी अच्छी करते हैं। और आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, आपने आदरणीय विधायक जी को विधानसभा में भेजा, जो आपकी एक एक छोटी छोटी बातें वहाँ बिठाने का इनको बात किया। और आज मेरी बात सुनो, आपके क्षेत्र के काम हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आदरणीय विधायक जी को भी निकलना है। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो देश में हर नागरिक की सेवा करने का संकल्पबद्ध हैं, संकल्प लेकर के हम ये सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे भादरा से पूर्व विधायक जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से लोगों को ये लिखा था कि इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद अगला नंबर किसका है, ऐसी उन लोगों की सोच, ऐसी उन लोगों की हमारे प्रति सोच। और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो आम जनता की सेवा करने के लिए बगैर बिना कोई भेदभाव, बगैर कोई राजनीतिक लाभ के जनता की सेवा करने में जुटे हुए हैं, ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं, मैं ऐसी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। अब मैं माननीय MLA साहब से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। MLA साहब अपनी बात करें। डुंगराना मंडल की आज की इस कार्यशाला में हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय भाई अर्जुन साहू जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम के लिए पार्टी के द्वारा नियुक्त हमारे प्रभारी भाई सुशील जोशी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बसंत जी, एवं तमाम हमारे डुंगराना मंडल के सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और तमाम सम्मानित कार्यकर्ता बनिए। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में हमारे अध्यक्ष जी ने और पधारे हुए भाई सुशील जी ने आपको सारी बातें विस्तार से इस कार्यक्रम की आपने बताई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को उनका जन्मदिवस है और 17 तारीख हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर को भी महान विभूतियों का जन्मदिवस है।
महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर जी शास्त्री साहब का। तो ये पूरा एक सेवा पखवाड़े के रूप में हमारी पार्टी ने, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं ने एक फैसला लिया है कि सेवा पखवाड़े के रूप में एक कार्यक्रम की रूपरेखा पार्टी की तरफ से तय की गई। और निश्चित रूप से आज भारतवर्ष को आप देख रहे हो, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में मान और सम्मान बढ़ा है। और आज निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं, दिलों पर छाए हुए। और इसी मजबूती से, जिस मजबूती से मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, याद रखना एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती से देश आगे बढ़ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से इस सेवा पखवाड़े को हमारी पार्टी ने चालू करने का फैसला लिया है और 2 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को हमारी पार्टी चलाएगी। देखिए, आज कोई जैसे गांव में भी कोई पूछेगा, हमारे क्षेत्र में भी पूछेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग, ये मीटिंग नहीं है, ये एक कार्यशाला है। और इसमें आप संगठन को चलाने वाले व्यक्ति और संगठन के जिम्मेदार लोग जो कि पदाधिकारी के रूप में आप विराज रहे हो, ये कार्यशाला रखी गई है। और कार्यशाला का मकसद, क्योंकि प्रदेश लेवल पे कार्यशाला हुई, उसमें हम शामिल हुए थे, और जिला लेवल पे भी आप, और ये आज मंडल स्तर पे, तो कार्यशाला में सबको बताने का, जैसा जोशी जी ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि सेवा पखवाड़े के रूप में सारी बातें बतानी। क्योंकि हमारी पार्टी का मकसद, हमारी पार्टी का जो सोच और जो विचारधारा, केवल सत्ता प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग केवल सत्ता प्राप्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं देश में, हम लोग सेवा भावना से हमारी पार्टी के अंतिम व्यक्ति तक कैसे हमारी सरकार का लाभ पहुँचे, कैसे अंतिम व्यक्ति तक हमारी पार्टी उस लाभ को पहुँचाए, इसके लिए हमारी पार्टी प्रयास कर रही है। इसीलिए ये सेवा पखवाड़ा, इस सेवा पखवाड़े में मोदी जी के जन्मदिवस से इसको चालू कर रहे हैं। इसमें जो भी कार्यक्रम, चाहे उसमें रक्तदान शिविर हो, चाहे उसमें हमारा मेडिकल कैंप हो, चिकित्सा का कैंप लगाना हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे हमारा स्वच्छता अभियान हो, चाहे हमारा इसमें मैराथन हो, चाहे हमारे खेलों की प्रतियोगिताएं करवानी हो, पूरी के पूरा जो कार्यक्रम बनाया गया है वो इस उद्देश्य के साथ कि हमें इस पखवाड़े में जनमानस की सेवा करनी है। और ये संदेश आप लोगों के माध्यम से, आप पदाधिकारी हो, सब आप जिम्मेदार पार्टी के इस मंडल से जुड़े हुए हो, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ ये संदेश हर कार्यकर्ता तक पहुँचा। इसमें कई कार्यक्रम हमारे बूथ लेवल के होंगे, कई कार्यक्रम हमारे मंडल स्तर के इसमें सम्मिलित किए गए हैं, कई कार्यक्रम हमारे जिला स्तर के हैं, कई कार्यक्रम हमारे प्रदेश लेवल के हैं। तो सारा का सारा ब्यौरा बाकायदा आप कल मीटिंग में भी आप गए थे, सारा ब्यौरा आपके पास है। तो जैसे जैसे कार्यक्रम हमारा ये पखवाड़ा आगे बढ़ेगा, कार्यक्रमों की जानकारी आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रभारी जी आपको समय समय पर देंगे। आज भी आपको विस्तार से बताया है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि मोदी जी के जन्मदिवस से 17 तारीख से एक एक कार्यकर्ता सक्रिय होकर के और पदाधिकारी विशेष करके पूरा इस बात का आप दायित्व निभाते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आप काम करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा का संदेश है वो पूरे देश भर में जाए और पूरे इलाके में जाए। आप गर्मी के इस मौसम में आप सब यहाँ पदाधिकारी पधारे हो,
सबने इस कार्यशाला में आकर के पार्टी के लिए आपने समय दिया है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय जोशी जी का भी एक बार पुनः मैं इस मंडल की तरफ से भी, भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।